राजेश खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी काबिलियत से लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया था। राजेश खन्ना ने कभी भी किसी की परवाह नहीं की और हमेशा वही किया जो उनके दिल ने चाहा। इंडस्ट्री में उन्हें काका के नाम से जाना जाता था और उनके कई किस्से मशहूर हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के अलावा पर्सनल जिंदगी को लेकर भी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। उनका रातों रात सुपरस्टार बन जाना, डिम्पल कपाड़िया से शादी और अपनी दोस्ती, गुस्से और मोहब्बत के लिए भी उन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने वाले इस कलाकार को दुनिया की मानो फिक्र ही नहीं थी। उन्होंने हमेशा वही किया जो उन्हें उनके दिल ने करने को कहा। आज हम आपको उनकी एक प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं। लव स्टोरी का नाम सुनकर किसी को भी यहाँ डिम्पल कपाड़िया की याद आएगी, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी एक्ट्रेस की बात हो रही है जिसके साथ राजेश खन्ना 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। राजेश खन्ना का करियर जिस समय बुलंदियों पर था, उस समय एक नहीं बल्कि कई एक्ट्रेस के साथ उनके अफेयर के चर्चे हुए थे। इन सभी रिश्तों को लेकर उन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी। डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी के बंधन में बंधने से पहले वह मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू के साथ रिलेशनशिप में थे। 80 के दशक में इस लव बर्ड की कहानी शुरू हुई थी, लेकिन कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इनका रिश्ता एक दिन अचानक ही खत्म हो गया। 24 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में एंट्री की थी। 1966 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई और देखते ही देखते तो लोगों की पसंद बन गए। वहीं टेलीविजन एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू उस समय अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ये दोनों कलाकार एक दूसरे से कब और कैसे मिले, यह बात तो आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इनके प्यार के किस्से बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि ये दोनों 1966 से लेकर 1972 तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अपने एक इंटरव्यू के दौरान अंजू ने कहा था कि राजेश खन्ना के विचार लगातार बदलते थे, जिस वजह से उनके रिश्ते में बहुत खटास पैदा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि वह बहुत रूढ़िवादी सोच के आदमी हैं, फिर भी मॉडल लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं और हमारे रिश्ते में भ्रम का एहसास था। एक्ट्रेस ने बताया कि अगर मैं स्कर्ट पहनती थी तो वो मुझ पर चिल्लाते थे और कहते थे कि साड़ी क्यों नहीं पहनती हो, और अगर मैं साड़ी पहन लेती थी तो कहते थे कि भारतीय नारी का रूप क्यों दिखा रही हो। स्टार डस्ट को दिए अपने एक इंटरव्यू में अंजू ने कहा था कि 1969 से पहले फ्लॉप फिल्मों की वजह से राजेश खन्ना मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। इस वजह से एक बार दोनों के बीच में बहस हुई थी और दिन पर दिन दोनों का साथ रहना मुश्किल होता जा रहा था। अंजू के मुताबिक राजेश मूडी, गुस्सैल और चिड़चिड़ापन स्वभाव के इंसान थे और बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे। 1971 में इन दोनों में तब मनमुटाव हो गया था जब यह खबर आई थी अंजू वेस्टइंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स को डेट कर रही हैं। इधर राजेश खन्ना अंजू से शादी का फैसला कर चुके थे, लेकिन इस तरह की अफवाह सामने आने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि अंजू की मां चाहती थी कि दोनों जल्द शादी कर लें, लेकिन अंजू लगातार मना कर रही थी, जिस वजह से 1972 में दोनों का रिश्ता टूट गया। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं अपने एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना को यह कहते हुए देखा गया था कि अंजू के लिए वह चाहे कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन वह हमेशा व्यस्त रहती थी और जब भी मैं स्टूडियो से थक हार कर घर लौटता था तो मुझे एक नोट मिलता था जिसमें लिखा होता था कि वह किसी पार्टी में है। इस तरह से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। अंजू से अलग होने के बाद सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने से 16 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी। दोनों की मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी और काका पहली नज़र में डिम्पल कपाड़िया के दीवाने हो गए थे। 3 साल तक इन दोनों का अफेयर रहा और 1973 में ये शादी के बंधन में बंध गए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।